So Nisha, this is Gurgaon's most expensive road, right? This is called Golf Course Road. और आपको राइट साइड में कैमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज दिखेंगे जो टॉप मोस्ट फ्लैट्स हैं. और कैमेलियाज में रिसेंटली एक फ्लैट जो है 100 करोड़ का बिका है. और उसके सामने आपको जो टॉप नॉच ऑफिसेज हैं वो सारे दिख जाएंगे. एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रोड यू कैन से इन एंटायर नॉर्थ इंडिया दैट एग्जिस्ट. ठीक है, तो अब मुझे बताओ आप कैसे, लाइक दिस इज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन्हों के ये 100 करोड़ के फ्लैट हैं, ओवर द इयर्स उन्होंने वो वेल्थ क्रिएट की है. ठीक है, हमको भी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, और जितनी जल्दी शुरुआत करें. लाइक आप अभी 20-22 साल के हो और 2-3 साल से जॉब कर रहे हो, तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी. तो आप उसको कैसे प्लान कर रहे हो अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए? तो मुझे थोड़ा सा बताओ अपने बारे में. जैसे कभी कभी मैं कुछ स्टॉक्स ले लेती हूँ, लेके फिर उनको देखती नहीं हूँ. अच्छा. और म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करती हूँ. अच्छा. 10,000 पर मंथ. Wow. And imagine it must be almost 1/3, 1/4 of your salary. But I'm so happy to hear, क्योंकि बहुत कम यूथ मुझे मिलते हैं जो कि पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में स्पेंड करते हैं. इनफैक्ट जब मेरा बेटा, उसको पहला जॉब मिला था यूएस में, तो मैंने उसको बोला था कि सबसे पहली चीज़ तुम कर, फर्स्ट सैलरी में तुमको जो करनी है, पहले इन्वेस्ट और उसके बाद तुम एक्सपेंसेस करोगे जो भी तुमको करने हैं. एंड द सेम थिंग यू आर डूइंग. सो बताओ मुझे अपनी, आप कैसे कैसे स्टॉक कैसे खरीदते हो? जब आप स्टॉक खरीदते हो तो क्या, किस तरीके से खरीदते हो? स्टॉक, क्योंकि इतना नॉलेज है नहीं स्टॉक का कि कैसे खरीदना है, क्या देखना है उसमें. तो अब जैसे हम फ्रेंड्स ग्रुप में बैठते हैं तो कोई फ्रेंड बोल देता है इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, तो अब उसके हिसाब से फिर हम लोग ऐसे खरीद लेते हैं. और जो मैं देती हूँ वो स्टॉक्स वो भी खरीदते हैं. वो भी खरीदते हैं. वो खरीदते हो? Do you बट जैसे trust? आपको भी पहले नहीं जानती थी ना, तो उस टाइम पे हम ऐसे कर लेते थे. अच्छा. एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने बोला कि ये स्टॉक खरीद ले, ये ऊपर जा रहा है, और क्या कहते हैं इसमें बहुत अच्छा ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. तो मैंने वो खरीद लिया, बट वो नीचे चला गया. मे बी वो सबसे हाई पे था उस टाइम. एग्जैक्टली. तो आपको पता नहीं ये टर्म पता है कि नहीं पता है, बट ये मोस्ट अंडररेटेड टर्म है स्टॉक मार्केट की. इट्स कॉल्ड बाय लो सेल हाई. मतलब हमेशा आपको स्टॉक को लो खरीदना चाहिए जब वो अंडर वैल्यूड हो, जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास हो, मतलब जो उसकी रियल वैल्यू उसके पास हो. नहीं तो क्या होता है कि स्टॉक्स जो है ना, जब भागते हैं तो वो प्रीमियम पे भागते हैं, मतलब अपनी वैल्यू से मच हायर. अगर सपोज आप एक वाटर बॉटल खरीदते हो, ठीक है, अगर आप बाहर खरीदते हो तो आपको शायद 20 रुपए की मिलेगी. वही वाटर बॉटल आपको एयरपोर्ट के अंदर 50 रुपए की मिलेगी, या 100 रुपए की मिलेगी. तो उसमें 80 रुपए का प्रीमियम होता है, राइट. सिमिलरली जब स्टॉक्स भागने लगते हैं तो एक प्रीमियम होता है, राइट. और हमेशा हम लोग उसी पे खरीदते हैं, राइट. तो हमेशा याद रखो, जैसे आप जब ये वीडियो बना रहे हैं, ये करीब नवंबर के सेकेंड वीक में है, उस समय क्या है कि मार्केट करेक्टेड है, ओवर करेक्टेड है, 15 से 20% करेक्टेड है. इसका मतलब 15% तो है ही. जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जब मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता. बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक गिरते हैं. और आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स पे निगाह रखनी है जो गिरते हुए मार्केट में भी गिर नहीं रहे. अभी देखा होगा आपने, मैंने 2 वीडियोस बनाए, एक भारतीय एक्सेल पे वीडियो बनाया है, एक मैंने सिजिलिटी पे वीडियो बनाया है, और एक मैंने अभी कल वीडियो बनाया है ऑन आर्टेमिस हॉस्पिटल पे. ये स्टॉक्स, और फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक गिरते हुए मार्केट में भी भाग रहा था. जब मार्केट रुकेगा, जब मार्केट भागना शुरू करेगा, तो ये दे विल जस्ट ब्लास्ट. तो बाय और बाय लो का मतलब ये है कि जब आपको स्टॉक लोअर वैल्यू पे, जब कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं है, जब लोगों को लगता है कि डंप करो, बाहर निकलो मार्केट से, तब आप उनमें इन्वेस्ट करो, अपनी लिस्ट बना के रखो. और एक और चीज़ आपको करनी है, वो ये कि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखो. सपोर्ट पे आता है क्वांटिटी खरीद लो, और नीचे गिर जाता है तो और सपोर्ट पे खरीद लो, और ऊपर चला जाता है तो आप ध्यान करो कि बहुत मेजर रेजिस्टेंस आ रहा हो तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो. और अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है देन यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट होल्ड इट. अभी आप बता रहे थे मुझे कि आपका पोर्टफोलियो जो कभी 100% से ऊपर प्रॉफिट में था, अब 70% पे है. तो मुझे एक बात बताओ, आप जब स्टॉक खरीदते हो तो क्या करते हो फिर? उनको आप बार बार देखते हो, रोज रोज देखते हो कि कितना चल गया, कितना गिर गया? नहीं मैम, इतना तो टाइम होता नहीं है, ऑफिस में भी होता है, हम लोग काम भी करते हैं. तो बस एक बार ले लिया फिर रख दिया. अब सोचा है कि भाई जब बाद में, तो अभी जैसे मार्केट गिरा है तो आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे है? अभी तो 30% डाउन है. तो मतलब 70% प्रॉफिट पे आप तब भी बैठे हो. यस राइट. बट लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है. अब जब भागना शुरू होगा
तो पहले वो आपका 100% क्रॉस करेगा, फिर 120, 130, 140, मतलब जितना भी भागेगा ऊपर की तरफ, नेक्स्ट 2-3 सालों तक वो भागता ही रहेगा। और सोचो यही चीज़ आप 20 साल बाद आके देखोगे उसी पोर्टफोलियो के, आपका पोर्टफोलियो कम से कम 10 गुना हो चुका होगा, राइट? एंड इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज अर्लियर जितना टाइम ज़्यादा होगा ना, जैसे म्यूचुअल फंड में भी यही बोलते हैं कि आप 5 साल 6 साल डालते रहो पैसा, कुछ नहीं पता लगेगा, सडनली 7वें 8वें साल से आपको दिखने लगा पैसा इंक्रीज हो रहा है, फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट, सो अर्ली स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज बाय लो एंड सेल हाई। हाँ, अब तो मैं समझ गई, अब दोस्तों के कहने पे तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो जब गिरा हुआ स्टॉक अच्छी क्वालिटी का तब खरीदो, ठीक है। और जब चल चुका हो, जब लोग सब देख रहे हैं और सब खरीदने के तैयार है, आप बेच के बाहर निकल जाओ। ओके, थैंक यू।